अब हम पढ़ेंगे कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। इसका हम एक एग्जांपल रिएक्शन ले सकते हैं HCl प्लस NaOH जो है NaCl प्लस H2O फॉर्म करता है। ये जो है सॉल्ट होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं। और इस रिएक्शन को जो है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बनाता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे की एसिड और बेस की कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और एक सॉल्ट को फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है। मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अब ये जो है ये रिएक्शन जो है सिमिलर है जो हमने प्रीवियस रिएक्शन पढ़ी है उसके, जो हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है उसके। तो बेस प्लस एसिड जो है उसमें भी सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा था। तो अब इन दो रिएक्शन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें भी एसिड है और यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब ये दोनों रिएक्शन एक सिमिलर बिहेवियर दिखा रही हैं तो इन दो रिएक्शन को जो हम कंपेयर करेंगे तो इससे हमें पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर की होगी। क्योंकि ये हमें इन दो रिएक्शन को स्टडी करके ही पता चल गया ना कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की होगी, क्योंकि ये दोनों दोनों चीज़ें एक सिमिलर बिहेवियर दिखा रही हैं। क्योंकि मेटल ऑक्साइड भी एसिड के साथ मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है और बेस और एसिड भी इसके साथ मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। तो इससे दो रिएक्शन को हम स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है। और सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे कि नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करके वो ही सॉल्ट प्लस H2O वाटर बनाता है। अब इसमें हम एक एग्जांपल रिएक्शन ले सकते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड में हम ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और बेस ले लेते हैं हम कार्बन हाइड्रोक्साइड। तो ये दो रिएक्ट करके बनाएंगे सॉल्ट CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है सिमिलर जो रिएक्शन हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड है और ये सॉल्ट है और यहाँ पे ये वाटर निकल रहा है। तो ये रिएक्शन जो है वो सिमिलर है एक एसिड बेस रिएक्शन मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के सिमिलर है। तो इससे हमें पता चलता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एक एसिड की जगह पे काम कर रही है अपना। तो इससे हमें पता चलता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर की होती है। अब हम पढ़ेंगे कि एसिड्स में यार ऐसा क्या कॉमन होता है कि जिसकी वजह से वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो इसके लिए अब हम एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम एक बीकर में HCl सॉल्यूशन भर लेंगे और 2 नेल्स लगा लेंगे, 2 कीले लगा लेंगे और उसको हम एक बैटरी 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे और इस सर्किट को कंप्लीट कर देंगे।
अब जैसे हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अब हमें पता चलेगा कि HCl सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे जब HCl सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो यहाँ पे HCl सॉल्यूशन जब होगा, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो यहाँ पे बल्ब जल उठेगा। और अगर यहाँ पे HCl सॉल्यूशन के अलावा हम कोई और सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे अल्कोहल लेते हैं या ग्लूकोज लेते हैं, तो जो है जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि HCl सॉल्यूशन जो है वो H+ आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, और ये H+ आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी यहाँ पे और बल्ब जल उठेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि एसिड्स में जो है जितने भी एसिड्स होते हैं, चाहे HCl हो, H2SO4 हो या HNO3 नाइट्रिक एसिड हो, इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है H+ आयन। और यही बेस के केस में अगर देखा जाए तो बेस में क्या कॉमन होता है? बेस में कॉमन होता है OH- आयन। बेस जो है वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है और एसिड जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और ये जो एसिड होते हैं ये हमेशा H+ आयन जो प्रोड्यूस करते हैं वो वाटर की, जब हम एसिड में वाटर एसिड को हम जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब HCl को हम जब H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, तभी ये हमेशा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि एसिड को H+ आयन प्रोड्यूस करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, और बेस को भी इसी तरह NaOH अगर बेस लें तो उसको भी वाटर की ज़रूरत होती है OH- आयन प्रोड्यूस करने के लिए। तो H+ आयन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम हमेशा एक्वस साइन के साथ डिनोट करेंगे H+ आयंस को, इसलिए क्योंकि एसिड को वाटर की ज़रूरत होती है हमेशा H+ आयन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये चीज़ है। अभी तक हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं जिसमें हमने मेटल, नॉन मेटल, का रिएक्शन पढ़ा है एसिड या बेस के साथ, जिसमें ऑटोमेटिकली सॉल्ट बनती है। तो अब हम इस सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से और जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे।